जय हिंद सभी आईबी नाइट्स का एसएससी जेएलडी नाइट्स पर मैं योद्धा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता चल चुका है कि आईबी एसएट ईयर 2 की डेट आ गई है, तो अब आप लोगों को क्या लगता है कितना हमारे पास जो समय बचा हुआ है इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, उस पर एकदम खटक खटक बात करने के लिए मैं आ गया हूं। इधर उधर की बात किए बिना फटाफट मुद्दे की बात करेंगे और आज से तैयारी हम करेंगे जीत की। तो इस कॉम्प्लेन वाली वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। और चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को, आपको बताते हैं कि अब अंत के इन दिनों में आपको क्या करना है। और एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पेपर से एक दिन पहले आएगी, उसे अमृत पान समझ करके कर लेना भाई, देख लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। सबसे पहली बात आज मैं आपके लिए बात करूंगा कि डोंट्स और डूज ये हैं क्या, मतलब क्या करें और क्या ना करें, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको डू नॉट लर्न न्यू ग्रामर, आपको कोई नया ग्रामर नहीं सीखना है। हो सकता है कल का दिन आपका जो रहा हो सकता है उसमें आपने कोई ग्रामर की मिस्टेक करी हो, तो ये नहीं कि आज से आप ग्रामर सीखने बैठ जाओ, लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, लाओ मैं फटाफट ग्रामर सीख लेता हूं। नो, जो भी आपको आता है दैट इज सफिशिएंट टू क्रैक द एग्जामिनेशन। डू नॉट एड एक्सप्लेनेशंस, यानी कि अब आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशंस ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। साथ के साथ डू नॉट ब्यूटीफाई लैंग्वेज, आपको अपने लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करने की जरूरत नहीं है। यानी इन दिनों आपको बस एक काम करना है, आपको करना है ट्रांसलेशन, बस इतना ही करना है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको एरर लॉग के बारे में बताया था, आपको उस पर काम करना है, ठीक है भाई, बस। अच्छा, साथ के साथ डू नॉट कॉपी टॉपर्स आंसर। हो सकता है कुछ लोगों को जैसे हो सकता है कि किसी ने किसी की कॉपी वॉपी मांग के देखी हो कि लाओ देख लेता हूं कि टॉपर्स कैसे लिखते होंगे, ठीक है। तो आपको उनकी कॉपी को कॉपी नहीं करनी है, ठीक है, मतलब उनके आंसर्स को आपको कॉपी नहीं करनी कि वो कैसे लिखते हैं, आप जैसा लिखते हैं दैट इज बेस्ट, ठीक है। डू नॉट मेंटेन लॉन्ग एरर लिस्ट, यानी कि आपको जो एरर लॉग में ऐसा नहीं कि बहुत लंबी लंबी लिस्ट आप तैयार करने लग जाओ कि यार अंत के दिन चल रहे हैं, लाओ फटाफट ज्यादा ज्यादा मैं एरर लॉग्स में चीजें लिख लेता हूं, लास्ट के टाइम पे लास्ट दिन ये पढ़ करके चला जाऊंगा। ऐसा करने की जहमत आपको नहीं उठानी है, ध्यान रखना इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आगे बात मैं आपको करता हूं कि अच्छा और क्या चीजें करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो मैंने आपको बता दिया। क्या करना है, मीनिंग की जो एक्यूरेसी है उसको ध्यान में रखना, बना के रखना, ठीक है। दूसरी बात क्या है भैया कि सेंटेंस को आधे में मत छोड़ना है। जैसे कुछ लोगों को लगेगा कंटेंट ज्यादा है मैं नहीं लिख पा रहा हूं, आधा आधा सेंटेंस लिख के छोड़ देते हैं, आधा आधा, तो आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। राइट कंप्लीट सेंटेंसेस, यानी जो भी सेंटेंसेस आप लिख रहे हो उनको आपको पूरा पूरा लिखना है, आधे में नहीं छोड़ना है, ठीक है। नहीं तो वो समझेगा कि आपको मीनिंग ही समझनी है, शायद इसलिए आपने पूरा नहीं लिखा है। अच्छा, अपडेट एरर लॉग डेली, ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप? पिछले ही वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं एरर लॉग के बारे में। अगर ऐसा नहीं कर रहे तो अंत के दिनों में ये करना बहुत जरूरी है, यानी कि आपको डेली डेली आपको अपडेट करते रहना एरर लॉग को। और अगर सेम मिस्टेक्स बार बार हो रही हैं तो बहुत पिटोगे, बता दे रहा हूं, फोन में घुस के मारूंगा आपके, ठीक है। रीजन क्या है कि एरर लॉग का मतलब ही होता है कि आपको उसको ठीक करना है। स्टिल अगर आप वही मेक कर रहे हो गलती बार बार तो आप पिट जाओगे, बता रहा हूं मैं, ठीक है। जितने आपके पर्सनल मिस्टेक्स हैं उसको रिवाइज करना। हो सकता है कोई चीज आपसे गलती ही नहीं हो रही है, फिर भी आप उसको रिवाइज करने बैठ रहे हो, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, फालतू का प्रेशर लोगे, ये सब कुछ आपको काम नहीं करना है। तो ये जो चीजें हैं करने वाली ये हैं, ना करने वाली चीजें ये हैं, ठीक है। अब एक बात और ध्यान से सुन लो, ऐसा नहीं है कि भैया डेट आ गई है तो अब क्या करें। तो देखो भाई, सबसे पहली बात, बहुत सारे लोगों को क्या होगा फील, आप बोलोगे सर प्रेशर फील होगा। क्यों फील होगा? जो लोग 25 से 30 के बीच स्कोर करते होंगे मॉक में, उनको प्रेशर फील होगा। दूसरी बात, कुछ लोगों को प्रेशर इसलिए भी फील हो सकता है, उनको लग रहा होगा कि सर जी फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। उन्हें लग रहा होगा कि जो लोग बैच में पैसा भर करके टेस्ट मॉक टेस्ट दे रहे होंगे वो शायद हमसे बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो एक बात बता दूं, हमारे ही चैनल के कई सारे बच्चे, मतलब ऐसा है जिन्होंने जब ये हमसे नहीं जुड़े थे तो उससे पहले वो बैच लोगों का ले चुके थे। आप उनसे पूछना, कमेंट बॉक्स में आपको लिख देंगे कि जो यहाँ कंटेंट मिला है, जो यहाँ पे तैयारी हुई है, वो वहां से कितनी कमजोर या कितनी स्ट्रांग है, आपको समझ में आ जाएगा। ये टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, वो हमारी समस्या, ठीक है। तो आपको ये प्रेशर्स नहीं लेने। तीसरी बात, हो सकता है कि किसी का अब भी जो टाइम का समस्या है वो ठीक नहीं हो पा रहा, मैं तब भी बोलूंगा कि एग्जाम से एक दिन पहले पहले तक हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। क्यों नहीं हारनी है हिम्मत? क्योंकि आप उस दिन अच्छा करके आओगे, ये मैं भी जानता हूं और आपको जान लेना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सर अगर आपको 1 घंटे से ज्यादा का टाइम, 1 घंटे 10 मिनट आपको टाइम अगर लग रहा है, तो मैं ये कह रहा हूं ये जो 10 मिनट है इसको कम करने की पूरी कोशिश आपको एंड में करनी चाहिए,
ठीक है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एक पैसेज जब ट्रांसलेट कर रहे हो, ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा टाइम उस एक अकेले पैसेज में ना दे देना। ठीक है, कोशिश करना जल्दी 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 उसको आप ट्रांसलेट करो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि लास्ट वाला पैरा ऐसा है जो आपको हार्ड लग रहा है, लास्ट वाला पैरा थोड़े टाइम के लिए होल्ड पे करके दूसरे वाले को ट्रांसलेट करके यहां वापस आके कर लेना। हो सकता है आपको यहां पे ज्यादा चीजें आ रही हों जो आपको वहां पे ना आप कर पाए हो। ठीक है, तो मतलब इतना स्पेस आप रखना चीजों में कि आपको पता रहे कि हाँ ये चीज वापस जाकर के इतने में करी जा सकती है। बहुत स्मार्ट अप्रोच आप रखना, बाकी तो आप ही जो एग्जाम में बैठ के परफॉर्म करने वाले हो। यहाँ से हम बता सकते हैं, आपके बाकी गुरु लोग टीचर्स बता सकते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप जब एग्जाम सेंटर पे पहुंचोगे, अंदर आप जब पेपर देखोगे, वहां से आप आगे बढ़ोगे। अपना जो आपको महसूस हो कि मैं कैसे कर सकता हूँ उस चीज को, इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से पढ़ लेना, सुन लेना सारी चीजें। बाद में आके कोई कुछ भी ऐसा टेंशन वाली बात नहीं करेगा मेरे से कि सर हमने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े थे, ये गलती हो गई, वो गलतियां नहीं करनी है आपको। सारी गलतियां घर पे कर लो, वहां नहीं करनी, वहां इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से पढ़ना। ना समझ पाना, इन्विजिलेटर से बार 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 बुला के परेशान कर दो उनको, लेकिन पूछ के क्लैरिटी रखना थॉट्स में। शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, वहां मंडप में नहीं बैठे हैं आपकी, आपकी शादी निपट जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ लेना उनसे अच्छे से। ठीक है, चलो अब मैं आपको आगे एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा था, प्रेशर आपको नहीं लेना है। अच्छा, अब क्या करना है, और टाइम वाला तो अच्छा ऐसा हो गया सर, ठीक है, और क्या नहीं करना। कुछ लोग ये सोचेंगे एंड मोमेंट पर, कुछ लोग ये सोचेंगे कि लाओ अब एक काम करते हैं ना कि एंड मोमेंट पर जितना मैंने प्रीवियस मतलब जो भी अगर बैच से लिया हो तो बैच, अगर फ्री हमारे साथ पढ़ रहे हो तो फ्री, वो सोचेंगे कि जितने भी पैसेजेस हैं लाओ एक बार फटाफट सबको डेली डेली ना 3-3 4-4 5-5 पैसे ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। आपकी एक्यूरेसी खराब हो सकती है इससे। ठीक है, आपके टाइम पर इससे असर पड़ सकता है और आप बहुत ज्यादा थक जाएंगे, आपका दिमाग जो सोचने की क्षमता है वो भी थक जाएगी और आप क्या ना बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील करेंगे। प्लीज ऐसा ना करें, ये सब आपको नहीं करना है। ठीक है, आपने पिछले इतने दिन अगर मेहनत करी है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई अगर आज ही आके जगह हो तो मुझे पर्सनल मैसेज कर देगा, मैं उसको बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, कहीं उसको लगे लाओ डेट आ गया, 6 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं, अच्छा लाओ लाओ अब हम भी पढ़ लेते हैं, तो उसके लिए तो मतलब तो या तो बहुत तेज हो पढ़ने में या तो फिर भगवान भरोसे। ठीक है, चलो तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको एक आखिरी बात समझा देना चाहता हूं, क्या, बहुत ध्यान से सुनना ये बात। ये जो रूल है IBSA का क्या है कि IBSA Tier 2 इज नॉट क्लियर्ड बाय एडिंग इंग्लिश। इंग्लिश का टेस्ट नहीं है रे बाबा, ये इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, बार बार बोल चुका हूं। इट इज क्लियर्ड बाई सबट्रैक्टिंग एरर्स। आप गलतियां कम करना, ध्यान रखना, जितनी गलतियां आप कम करोगे, ट्रांसलेट वर्ड टू वर्ड नहीं करोगे, आपको उसकी मीनिंग समझ के उसे आगे अपने तरीके से लिखना है, अपने भाषा में लिखना है, जो भी लोकल लैंग्वेज आपकी हो, या लोकल से इंग्लिश वाली जो लिखोगे उसमें भी फैंसी वर्ड्स यूज नहीं करने, आपको हवाबाजी नहीं करनी एग्जाम में जाकर के। ये सारी चीजों से आप बचोगे, गलतियां कम से कम करोगे, तो आप ये मान करके चलो, पैसेज को पूरा कंप्लीट लिखोगे तो आप ये मान करके चलो कि आप Tier 2 तो क्लियर कर ही रहे हो। ठीक है, अब कैसे इसका क्या वो होगा कि फाइनल में आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा, ये सारा टेंशन भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपका एग्जाम है, आप जाके चुपचाप पेपर दे करके आओ, आगे बात करेंगे बढ़िया से। ठीक है, सारी बातें समझेंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी। Tier 3 तक आपके साथ चलूंगा, मतलब जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक आप इंटरव्यू नहीं दे देते, तब तक हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सभी को, आज से लग जाओ, कॉपी पेन उठाओ, जितनी सारी बातें बताई हैं उसको कॉपी में लिखो, ये चीजें करनी, ये चीजें नहीं करनी, यूं सामने लगाओ उसको लिख करके, और उस पर काम करना आज से ही शुरू कर देना। ठीक है, बहुत पिटाई होगी सबकी, मैं बता दे रहा हूं, बदमाशी नहीं चलेगी अब। ठीक है, बहुत कम टाइम बचा, लग जाओ फटाफट से। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना भाई, सभी लैंग्वेजेस के लिए ई बुक अब के दिनों में, यानी कि अब जितने दिन हमारे पास बचे एग्जाम से पहले, अब सभी लैंग्वेजेस के लिए ये ई बुक बनाई जा रही है, जिनके टॉपिक्स क्या क्या हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो रिसेंटली मतलब कुछ टाइम पहले ही जो घटना घटी थी 2025 में अपने, उस पर सभी लैंग्वेजेस के लिए ई बुक। वर्ल्ड टैरिफ्स पर, क्योंकि ये बहुत चर्चा का विषय रहा। मनरेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट रहा है। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को पकड़ के ले गए थे अपने ट्रम्प चचा, उनके लिए जरूरी रहा। रिसेंट में जो वॉर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए, इंडिया का जो एटॉमिक प्रोजेक्ट है उस पर, रिसेंट इसरो अकॉम्प्लिशमेंट्स पर, और अरावली डिस्ट्रक्शन पर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टॉपिक्स आपको करके जाने हैं
आप ये ई बुक हमसे ले लीजिए, ठीक है। इसका आप देखो भाई, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में 2 मिलेगा। एक तो मेन जो चैनल है अपना, ठीक है, उसका मेन है SSC GLDN नाइट्स, ठीक है। मेन जो अपना चैनल है वो क्या है, SSC GLDN नाइट्स, ठीक है, SSC GLDN नाइट्स। इसे ज्वाइन कर लो, यहाँ आपको ई बुक मिलेगी, ठीक है। मॉक टेस्ट के फॉर्म में ये दिया गया है, आपको मॉक टेस्ट में ये करना है और अपनी कॉपी जमा करनी है। कहाँ पर, जो अपना PDF वाला चैनल है उस पर, ये IB PDF वाला चैनल है। तो ये 2 चैनल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इनके, आपको इन्हें ज्वाइन कर लेना है, वहां से जाके इन्हें डाउनलोड करना है और बना के यहाँ भेजना है। कब कब भेजना है वो बता देता हूँ, ठीक है। तो आप ये जानकर, ये आपको जान के अच्छा लगेगा कि सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक, बस इतना ही देर तक ये ऑन रहने वाला है। क्योंकि इसके बाद आप मान के चलो 4 बजे जैसे ही आ जाएगा तो 5 बजे से लेकर के 8 या 9 बजे तक हम पूरा प्रयास करेंगे कि 9 बजे तक सबकी कॉपी चेक हो जाए और उसी दिन रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, जिससे आपको उसी दिन एरर लॉग बना करके आगे दूसरे दिन वाले मॉक में आपको हेल्प मिल पाए। इतना प्रयास करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही। आपका बस इतना सहयोग चाहिए कि आप भैया ये सारा काम अच्छे से ईमानदारी से अपने लिए कर लो, बस, ठीक है। और जैसा मैंने बताया प्रीवियस वीडियोस में कि आपको पैसे कैसे जमा करना है, कोई अगर ऐसा नहीं करेगा, मैं बता दे रहा हूं, उसकी कॉपी चेक नहीं होगी भाई, ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा, एक और छोटी सी चीज करना चाह रहा हूं आपके लिए, अगर आप कहेंगे तो ठीक है, नहीं कहेंगे तभी ये करूंगा। क्या कि 400 विकैप क्लासेस फॉर IB SA Tier 2, इसकी एक और वीडियो में आपको दे देता हूं। इससे बाहर चीजें नहीं हो सकती, मतलब अपने तरफ से जितना प्रयास किया जा रहा है कि इससे बाहर आपकी चीजें ना जाएं वोकैबुलरी के टर्म में, जिससे आपको दिक्कत ना हो, इसके लिए भी आप तैयार हो जाओ। और अब जितनी भी चीजें आपके ग्रुप में जाएंगी, चाहे वो ई बुक हो, चाहे वो वीडियो, चाहे कुछ भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट होगी, फर्जी की कोई चीज नहीं होगी, कोई टाइम पास की बातचीत नहीं उसमें, ठीक है। बहुत जिम्मेदारी के साथ ये काम किया जा रहा है। तो मिलता हूं अब आपसे डेली मॉक टेस्ट के बातचीत। अच्छा, शाम को कोशिश करूंगा कि हर दिन आपके लिए लाइव आकर के आपसे थोड़ी बातचीत कर सकूं, ताकि आप प्रेशर ना लो भाई, ठीक है। अपने तरफ से इतना आपके लिए सहयोग रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद,